नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 5 और 6 अप्रैल को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश में मौसम अब पूरी तरह से बदल चुका है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में आंधी, बारिश और गरज चमक की आवाजें सुनाई दी। इस बीच वाराणसी से लेकर आगरा तक बादल जमकर बरसे। शनिवार 4 अप्रैल को भी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में अधिकतम तापमान में कमी भी देखने को मिलेगी। लखनऊ आंचलिक मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक 4 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही संभाग में 40 से ज्यादा जिलों में बारिश होगी। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं 5 अप्रैल को भी प्रदेश के कई जिलों में मौसम का बदला हुआ रुख दिखाई देगा। 6 अप्रैल को प्रदेश के दोनों ही संभाग में मौसम सामान्य होगा। हालांकि 7 अप्रैल से फिर से प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान गरज चमक के साथ बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को अयोध्या, अमेठी, औरैया, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, चित्रकूट, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, उन्नाव और आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि और तेज हवाओं का दौर चलेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसमान में शनिवार को बादलों की हलचल दिखेगी। इस दौरान लखनऊ में मध्यम से हल्की बारिश के साथ यहां ओलावृष्टि की भी संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज लखनऊ का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में भी गरज चमक के साथ आज बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 48 घंटे में प्रदेश के अलग अलग जिलों में अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी। इसके बाद इसमें थोड़ा उछाल देखने को मिलेगा। बताते चलें कि 7 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मौसम में आज से बड़ा बदलाव होगा। तेज हवाओं के साथ बारिश होगी, जिसके लिए कई जिलों में ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। एक विक्षोभ की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में ओले भी गिर सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुए एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद और सहारनपुर में तेज हवाओं के साथ गरज चमक और हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी आई है। लखनऊ मौसम विभाग के अनुसार शनिवार तक इसका प्रभाव मध्यांचल और पूर्वांचल तक पहुंच जाएगा। प्रदेश के करीब 35 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। शुक्रवार को वाराणसी और सुल्तानपुर 38.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहे। वहीं बलिया में 38.5 डिग्री और बांदा में 38.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। आंचलिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार दक्षिणी अफगानिस्तान और आसपास के पाकिस्तान क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर अब उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। इसके चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्यांचल और बुंदेलखंड के कई हिस्सों में तेज झोंकेदार हवाएं चलेंगे और मौसम में बदलाव जारी रहेगा, जिसके असर से यूपी के कई जिलों में ओले गिर सकते हैं। जिन जिलों में ओले गिरने की चेतावनी है वो जिले हैं अमेठी, औरैया, अयोध्या, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, चित्रकूट, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, उन्नाव, इन जिलों में ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राजधानी लखनऊ में शनिवार को मौसम में बदलाव की आहट है।
आंचलिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार सक्रिय विक्षोभ के असर से 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं ओले गिरने की भी आशंका है। इधर शुक्रवार को सुबह से ही तेज हवाओं के साथ आसमान में घने बादल छाए रहे, लेकिन दोपहर में धूप खिलने से गर्माहट महसूस की गई। अधिकतम तापमान 1.6 डिग्री की गिरावट के साथ 35.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री की उछाल के साथ 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इस बीच उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम। उत्तराखंड में 3 से 6 अप्रैल के बीच मौसम काफी सक्रिय और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी आशंका जताई गई है, जिससे तापमान में और गिरावट आ सकती है। हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो पहाड़ी इलाकों में खतरा पैदा कर सकता है। प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। कई इलाकों में लगातार बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। इससे न केवल ठंड बढ़ेगी, बल्कि पहाड़ी रास्तों पर फिसलन भी बढ़ जाएगी, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहेगा। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। अब अगर संपूर्ण भारत के मौसम पर नजर डालते हैं तो आपको बता दें कि 80 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा है बवंडर, साथ में बारिश और ओले की मार। दिल्ली से यूपी बिहार तक मौसम का हाल बेहाल। भारतीय मौसम विभाग का अलर्ट। देश भर में मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है और हालात तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश और कई जगहों पर ओलावृष्टि ने उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम और उग्र हो सकता है। इससे जनजीवन पर असर पड़ने की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के चलने के साथ बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। जहां अप्रैल की शुरुआत गर्मी से होती है, वहीं इस बार उत्तर भारत में अप्रैल की शुरुआत आंधी तूफान, बारिश और ओलों से हुई। आसमान में अचानक काले घने बादल, तेज हवाओं की गर्जना और फिर देखते ही देखते धूल भरी आंधी के साथ बारिश और ओलों की मार, इन सब ने आम लोगों को चौंका दिया। इस बीच मौसम विभाग ने जो ताजा भविष्यवाणी की है, उसने और लोगों को डरा दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि कई राज्यों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि हालात सामान्य नहीं हैं। यह सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि एक बड़ा सिस्टम है जो कई राज्यों को अपनी चपेट में ले सकता है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक लोग इस बदलते हुए मौसम को महसूस कर रहे हैं। दिन में तेज गर्मी और शाम होते ही अचानक आंधी तूफान। खेतों में खड़ी फसलें खतरे में है। शहरों में ट्रैफिक और जनजीवन प्रभावित हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग का अलर्ट यही संकेत देता है कि आने वाले कुछ दिन बेहद अहम हैं। खासकर 4 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच मौसम का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ दिनों से देश भर में मौसम का पैटर्न तेजी से बदल रहा है। कभी तेज धूप तो कभी अचानक बारिश और आंधी। यह उतार चढ़ाव पश्चिमी विक्षोभ के लगातार सक्रिय होने की वजह से है। हवा के दबाव और तापमान में तेजी से बदलाव हो रहा है, जिससे तूफानी गतिविधियां बढ़ रही है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में तेज बारिश के साथ भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। इस सप्ताह मौसम के इस उग्र रूप के पीछे 2 मजबूत पश्चिमी विक्षोभ जिम्मेदार है। पहला सिस्टम 3 और 4 अप्रैल को सक्रिय है, जबकि दूसरा 7 अप्रैल के आसपास असर दिखाएगा। इन दोनों के मिले जुले प्रभाव से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में तेज हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं बढ़ गई है। कश्मीर घाटी और पहाड़ी इलाकों में इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा, जहां भारी बारिश और बर्फबारी तक हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में मौसम एक बार फिर बदलने जा रहा है और इस बार बदलाव काफी तेज और असरदार हो सकता है। 4 और 5 अप्रैल को यहाँ तेज आंधी, बारिश और गरज चमक के साथ तूफान की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है। दिन के समय अचानक अंधेरा छा सकता है और इससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। इससे लोगों को कुछ हद तक गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन यह राहत अस्थायी होगी क्योंकि मौसम की अस्थिरता बनी रहेगी। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। खासकर आंधी तूफान के दौरान
खुले स्थानों से दूर रहें और मौसम से जुड़े अपडेट पर लगातार बनाए रखें। उत्तर प्रदेश में मौसम का रुख बेहद आक्रामक होता नजर आ रहा है। 4 अप्रैल को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र इस समय सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जा रहे हैं, जहां मौसम का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है, जो कई जगहों पर नुकसान का कारण भी बन सकती हैं। सहारनपुर, मेरठ, आगरा, झांसी, मथुरा और आसपास के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में बड़े आकार के ओले भी गिर सकते हैं। इससे गेहूं और अन्य फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका है। तापमान में अचानक गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। इससे मौसम ठंडा जरूर होगा, लेकिन इसके साथ ही अस्थिरता भी बनी रहेगी। अब अगर उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें तो बिहार में मौसम का बड़ा बदलाव हो रहा है। बिहार में फिलहाल गर्मी और बादलों का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है, लेकिन 5 अप्रैल के बाद मौसम पूरी तरह से बदलने वाला है। राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं और आंधी तूफान का दौर शुरू हो सकता है। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावनाएं जताई गई है। इसके साथ ही बिजली गिरने और वज्रपात का खतरा भी बना रहेगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर जोखिम बढ़ा सकता है। किसानों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि फसलों का नुकसान हो सकता है। हालांकि तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।